हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस यूपीएससी। आज हम आपके सामने ये लेक्चर वीडियो सीरीज़ लेके आए हैं जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स। ये जो लेटेस्ट मैगजीन जो आया है ना, आप देखेंगे तो ये आज ही आया हुआ है। जनवरी 2025 से लेके जून 2026 तक जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे। अब ये नहीं पता कि मैं पूरा मैगजीन डिस्कस कर पाऊँगा कि नहीं एग्ज़ाम तक, लेकिन जितना हो सकता है उतना हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओवर हियर कि ये जो मैगजीन जो पुराना वाला है ना वो डिफरेंट है, ठीक है ना। ये एज एन ईयरली जो है वो फ्रॉम अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026 तक था, जो हम लोगों ने थॉरली डिस्कस कर लिया है। ये हम लोग जो आज डिस्कस कर रहे हैं ये जनवरी 2025 से लेके जून 2026 तक जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एज एन ये पीडीएफ जो है ये हमारे टेलीग्राम चैनल में ऑब्वियसली अपलोड हो जाएगा, क्योंकि अब मैंने ऐसा कोई भी पीडीएफ नहीं रखा है जो मैंने अपलोड नहीं किया है। आइस वैली वाला भी मैंने अपलोड कर दिया है। ये आज हम लोग इसमें देखेंगे चैप्टर नंबर 1 फटाफट 100.com। लेकिन हाँ, इसमें कुछ ऐसा रहेगा कि ये सिर्फ वन लाइनर मैं सिर्फ नहीं पढ़ दूंगा। अगर कुछ इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो मैं ज़रूर बता दूंगा, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहला आता है कि फटाफट 100.com में सबसे पहला बिहार एट द नेशनल लेवल में सबसे पहले क्या है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो इम्प्लीमेंट करेगा स्कीम जो प्रोवाइड करेगा एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम अपॉर्चुनिटी टू रूरल वुमेन जीविका दीदी को। तो ये कौन सा स्टेट है? बिहार स्टेट। ये क्या कह रहा है? बिहार जो इम्प्लीमेंट करेगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। यहाँ पे देखो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के अंतर्गत जीविका दीदी जो है ना वो एक इनिशिएटिव है जो एम्प्लॉयमेंट और इनकम अपॉर्चुनिटी रूरल वुमेन को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे दूसरा नंबर, वेयर विल बिहार फर्स्ट सी बैंड डॉपलर वेदर रडार बी इंस्टॉल्ड। सी बैंड डॉपलर वेदर रडार सिस्टम जो है वो दरभंगा में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? दरभंगा में लगाया जाएगा। ये क्या करेगा? ये मेजर करेगा। ये क्या करेगा? ये मेजर करेगा। क्या मेजर करेगा? तो रेनफॉल, विंड स्पीड और साथ ही साथ स्ट्रॉम मूवमेंट को, ठीक है, मतलब आंधी तूफान को मेजर करेगा। उसके बाद तीसरा नंबर आप देखोगे ये क्या कहता है, बिहार जो है यहाँ पे फर्स्ट मेगा लेदर पार्क जो सेटअप करने वाला है। कहाँ पे सेटअप करने वाला है? तो ये मोतीपुर मुजफ्फरपुर में सेटअप करेगा। कहाँ सेटअप करेगा? मोतीपुर मुजफ्फरपुर में सेटअप करेगा। लेदर पार्क आप देखोगे तो ये क्या करेगा, ये बेसिकली टैनिंग और प्रोसेसिंग के लिए रखा गया है, मेक इन इंडिया को सपोर्ट करेगा, है ना। चौथा नंबर देखोगे, विच हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जो कंडक्ट करेगा स्प्रिंग सेंसस। क्या? स्प्रिंग सेंसस। स्प्रिंग सेंसस का मतलब क्या होता है? सीजनल। क्या? सीजनल एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन को बताएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे होगा? बिहार है। कौन सा स्टेट है? तो बिहार वैसा स्टेट है कंट्री में जो कंडक्ट करेगा स्प्रिंग सेंसस को। फिर पांचवा नंबर हम लोग देखेंगे कि विच वॉज इंडियाज फर्स्ट मॉडल हेल्थ एक्शन प्लान प्रिपेयर्ड बाय IPE ग्लोबल इन कोलैबोरेशंस विद UNDP इंडिया पटना। ये कौन सा है? देखो यहाँ पे इसका आंसर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बता दूंगा कि इंडिया जो है, देखोगे इंडिया का पहला मॉडल हीट एक्शन प्लान प्रिपेयर किया गया UNDP के द्वारा, दिया तो है, ये है पटना, ठीक है। फिर से बताता हूँ कि हीट एक्शन प्लान जो प्रोटेक्ट करेगा पीपल को एक्सट्रीम हीट वेव से, और ये किनके द्वारा? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के हेल्प से किया जाएगा। तो ये पटना है। उसके बाद छठा नंबर आप देखोगे कंट्री का, यहाँ पे वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट AI बेस्ड साइबर कॉल सेंटर टू बी अप। तो साइबर कॉल सेंटर जो है वो पटना बिहार में होगा। कहाँ पे होगा? पटना बिहार में होगा। ये क्या करेगा? ये AI इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से साइबर फ्रॉड को पकड़ेगा, है ना। उसके बाद सातवां नंबर देखोगे, व्हाट इज़ द रैंक फर्स्ट, विच स्टेट इन द रैंक फर्स्ट इन द कंट्री फॉर कनेक्टिंग रूरल हैबिटेशंस विथ ऑल वेदर पेव्ड रोड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये कौन सा स्टेट है? बिहार है। ये क्या कहता है कि बिहार जो है वो टॉप पोजीशन में है जिसमें ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी विलेज को भी देता है। किसको देता है? विलेज पे ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी में सबसे आगे बिहार है। किसके अंतर्गत होता होगा ये? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत होता होगा, है ना।
उसके बाद 8वां नंबर देखोगे, विच प्लेस टॉप्स द लिस्ट ऑफ प्रिजर्वेशंस एंड डिजिटाइजेशंस ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट अंडर द ज्ञान भारतम मिशन। तो कौन सा स्टेट है? तो यहाँ पे विच प्लेस, कौन सा प्लेस को बता रहा है, तो ये मधुबनी बिहार है। मधुबनी बिहार जो है आप देखोगे तो ये पहला मतलब हाँ, मधुबनी जो है ये एंशंट मैन्युस्क्रिप्ट और डिजिटली प्रिजर्व में ये प्रोटेक्ट करने में इंडिया का कल्चर में आप देखोगे मधुबनी टॉप कर रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 9वां नंबर देखोगे कि विच स्टेट इज़ द फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर अ वाटर बॉडी एटलस बाय कॉम्प्रिहेंसिव मैपिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग इट्स वाटर बॉडीज अंडर जल जीवन हरियाली मिशन। ये कौन सा स्टेट है? बिहार है। ये क्या कहता है यहाँ पे, कौन सा स्टेट है जो प्रिपेयर करेगा वाटर बॉडी एटलस? वाटर बॉडी एटलस क्या करेगा? जितने भी पॉन्ड्स है ना, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, साथ ही साथ वेटलैंड्स और कैनल्स हो गए, सारा चीज़ जो है ना उसको क्या करेगा? डिजिटली मैप करेगा और उसको जन जीवन हरियाली मिशन के अंतर्गत लेके आएगा, ठीक है। बेसिकली ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए रहता होगा ये, है ना। 10वां नंबर देखोगे, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स 4th पावर म्यूजियम, एनर्जी म्यूजियम जो है वो डेवलप किया जाएगा। तो यहाँ पे करबी घया पटना में, कहाँ पे? करबी घया पटना में, सॉरी मैं नाम ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, करबी घया पटना में, ठीक है। तो ये क्या करेगा? डेवलप करेगा ओल्ड थर्मल पावर स्टेशन साइट को, साथ ही डिस्प्ले करेगा हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पावर्स को, मतलब बेसिकली पावर जनरेशन से ये हेल्प किया जाएगा इसको। उसके बाद 11 नंबर देखोगे, विच इज़ द कंट्रीज फर्स्ट एग्जामिनेशन बोर्ड टू रिसीव 3 इंटरनेशनल ISO सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे पहला एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, बोर्ड के बारे में बोला जा रहा है, तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो रिसीव करेगा 3 इंटरनेशनल ISO सर्टिफिकेट। क्या है ये ISO सर्टिफिकेट? तो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूँ तो ISO सर्टिफिकेट आप देखोगे तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन जो है वो क्या करवा रहा है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, उसके साथ ये क्या कर रहा है? सर्टिफिकेशंस दे रहा है। तो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है उसको ये सर्टिफिकेट मिल रहा है। और BSEB, ये जो BSEB है ना, बिहार स्टेट एग्जामिनेशन बोर्ड, इसका स्थापना मतलब स्टैब्लिशमेंट इसको 1952 में करवाया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 12 नंबर देखते हैं, बिहार अकाउंट फॉर 11% ऑफ कंट्रीज मशरूम प्रोडक्शंस, ठीक है। व्हाट इज बिहार रैंक इन करंट सिनेरियो? तो बिहार का रैंक आप देखोगे, मतलब बिहार जो है 11% मशरूम प्रोडक्शंस करता है, तो बिहार का रैंक क्या है ये पूछ रहा है। तो बिहार का रैंक आप देखोगे तो ये फर्स्ट है मशरूम प्रोडक्शंस में, क्या है? फर्स्ट है मशरूम प्रोडक्शंस में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे, अगर मशरूम्स के लिए अगर आपको कुछ जानना होगा तो मशरूम देखोगे तो वैरायटी आपको पता होना चाहिए। एक होता है बटन मशरूम, और उसके बाद दूसरा होता है ऑयस्टर मशरूम, और तीसरा जो होता है वो पैडी स्ट्रॉ मशरूम होता है, ठीक है। इतना आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। मशरूम जो है वो आप देखोगे लार्जेस्ट मशरूम प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो बिहार है। उसके बाद 13 नंबर देखोगे, विच डिस्ट्रिक्ट सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन लेटेस्ट नेशनल रैंकिंग ऑफ आइडिया समिट बाय स्टूडेंट फॉर फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री अंडर द इंस्पायर अवार्ड मानक स्कीम ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। देखो मैं बताता हूँ कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो टॉप रैंक नेशनली कवर करता है, मतलब टॉप रैंक रहता है इंस्पायर अवार्ड मानक में। तो ये कहता है मुजफ्फरपुर जो है, यहाँ पे आप देखोगे वो हाईएस्ट नंबर सेलेक्ट किया गया, मतलब नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट इनोवेशन अंडर इंस्पायर एंड अवार्ड मानक प्रोग्राम में। कौन सा? मुजफ्फरपुर जो है वो हाईएस्ट नंबर सिक्योर करता है, जो कि सेलेक्टेड स्टूडेंट इनोवेशंस अंडर इंस्पायर एंड मानक प्रोग्राम। थोड़ा देख लेते हैं इंस्पायर और मानक प्रोग्राम होता क्या है, ठीक है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इंस्पायर क्या है? देखो इंस्पायर का मैं अगर एब्रीविएशन बता दूँ आपको तो इनोवेशन इन साइंस, इनोवेशन इन साइंस है ना, इन साइंस परसूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, ठीक है, ये इसका एब्रीविएशन हो जाता है। आप लिख लोगे, मैंने बस आपको बता दिया, इसका स्पेलिंग तो आपको पता ही होगा। और मानक जो होता है, मानक का क्या है? तो मिलियन माइंड्स ऑग्यूमेंटिंग
ऑग्यूमेंटिंग नेशनल एस्पिरेशनल एंड नॉलेज, ठीक है, ये होता है मानक का एब्रीविएशन। ये इम्प्लीमेंट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। किसके द्वारा? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। एनकरेज करता है इनोवेशन अमॉन्ग स्टूडेंट क्लास 6 से लेके 10 तक। कितना तक? 6 से लेके 10 तक। फिर यहाँ पे 14 नंबर देखोगे, वेयर विल द कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट बी इस्टेब्लिश्ड। तो कंट्री का पहला डिजिटल एग्रीकल्चर डायरेक्टरेट जो है वो मीठापुर पटना में सेटअप किया जाएगा। क्या करेगा? मीठापुर में सेटअप किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे 15 नंबर, वेयर इज द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द म्यूटेशन ट्रांसफर ऑफ लैंड रिकॉर्ड प्रोसेस साइमल्टेनियसली विद द प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो ये कौन सा है स्टेट? बिहार है। क्या कर रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछता है, मैं अगर आपको समझा दूं तो पूछता है ना कि पहला म्यूटेशन इम्प्लीमेंट ट्रांसफर ऑफ लैंड रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली जो है वो कौन सा स्टेट कर रहा है? तो बिहार कर रहा है। अगर आप लोग उल्टा पढ़ेंगे तो बिहार क्या कर रहा है? प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन कर रहा है लैंड म्यूटेशंस का इनटू वन प्रोसेस। लैंड म्यूटेशंस को एक प्रोसेस में लेके आ रहा है। म्यूटेशन जो है वो सेपरेटली अलग अलग रजिस्ट्रेशंस में किया जाता था। इससे क्या होगा? टाइम बचेगा, रिकॉर्ड ट्रांसपेरेंसी रहेगा, है ना। उसके बाद 16 नंबर देखोगे, कौन सा पहला स्टेट है जो स्टैब्लिश करेगा रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल फॉर पैरा एथलीट्स? तो बिहार है। क्या कर रहा है? ये स्टैब्लिश कर रहा है पहला रेसिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल एक्सक्लूसिवली फॉर पैरा एथलीट्स। किसके लिए? पैरा एथलीट्स के लिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 17 नंबर देखोगे, विच स्टेट सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस नेशन वाइड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन? तो ये कौन सा है? बिहार है। तो यहाँ टॉप पोजीशन आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में बिहार करता है, ठीक है। ये आप देखोगे, आभा कार्ड आपको बनाना पड़ता है, आपको पता होगा ये, है ना। उसके बाद 18 नंबर देखोगे, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू अडॉप्ट ई ग्राम कचहरी? तो ई ग्राम कचहरी को अडॉप्ट करने में बिहार जो है पहला स्टेट है, ठीक है। क्या बोल रहा है? कौन सा पहला स्टेट है? तो बिहार जो है वो पहला स्टेट है कंट्री में जो अडॉप्ट करेगा ई ग्राम कचहरी। ई ग्राम कचहरी क्या करेगा? ऑनलाइन केस रिकॉर्ड करेगा, ठीक है। ऑनलाइन केस रिकॉर्ड करने के बाद यहाँ पे डिजिटल नोटिस करेगा, उसके बाद फास्टर डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस करेगा, है ना। उसके बाद आप देखोगे ये ई ग्राम कचहरी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? तो मतलब यहाँ पे अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पंचायती राज सिस्टम्स में आता है। किस में आता है? पंचायती राज सिस्टम्स में आता है। उसके बाद 19 नंबर देखोगे, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विल द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिवलिंग बी इंस्टॉल्ड? तो ईस्ट चंपारण जो कि एट द विराट रामायण मंदिर, तो यहाँ पे जायंट शिवलिंग जो है वो ईस्ट चंपारण में सेटअप किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद 20वां नंबर देखोगे, एट विच लोकेशन इन बिहार हैज़ द एशियाज लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट भी कंप्लीटेड? तो उर्वा विलेज चकई ब्लॉक जमुई में। कहाँ पे? उर्वा विलेज चकई ब्लॉक जो कि जमुई में है, वहाँ पे क्या किया जाएगा? इथेनॉल प्लांट जो है वो क्या करेगा? वो लगाया जाएगा। लार्जेस्ट ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट जो है वो वहाँ पे लगाया जाएगा। इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम ये सपोर्ट करेगा किसको? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम, ठीक है, नितिन गडकरी, है ना। आप समझ रही होगे, है ना। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं 21 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज्ड बाय द इन्फोग्राफिक प्लेटफॉर्म इंडिया पिक्सल, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट जेनजी पॉपुलेशन इन इंडिया? तो कौन सा स्टेट के पास लार्जेस्ट जेनजी पॉपुलेशन है? जेनजी पॉपुलेशन किसको बोलते हैं? 1997 से लेके कि कहाँ कब तक? तो 2012 तक जेनजी होता है, फिर अल्फ़ा आता है 2024 तक, उसके बाद 2024 या फिर 23 से फिर बीटा आ जाता है, ठीक है। और इससे पहले 1997 से पहले क्या होता है? मिलेनियल होता है। क्या होता है? मिलेनियल। आई होप दैट आई एम नॉट रॉन्ग, राइट, मिलेनियल होता है। तो आप वो ध्यान रख सकते हो। तो यहाँ पे बिहार में सबसे ज़्यादा जेनजी पॉपुलेशन है। उसके बाद यहाँ पे 22 नंबर देखोगे, वेयर हैज़ द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट हॉस्पिटल बीन कंस्ट्रक्टेड? तो पीएमसीएच जो है वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है। पीएमसीएच जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट है, जिसमें अब बेड देखोगे ना तो लगभग 5400 बेड है। कितने हैं? 5400 बेड है। उसके बाद आप देखोगे पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, इसका क्या है? फुल फॉर्म है। और इसको स्टैब्लिशमेंट कब किया गया था? 1925 में, ठीक है, एज अ इसका। और जब ये पीएमसीएच को 1925 में जब सेटअप किया गया था ना, तो प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज के नाम से शायद सेटअप किया गया था। आप एक बार देख लोगे, हो सकता है मैं गलत भी हूँ, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 24 नंबर देखेंगे। यहाँ पे टू हुम इज़, एक मिनट, 23 नंबर हो गया है,
हाँ, ठीक है। 23 नंबर देखते हैं, वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट नेशनल मखाना बोर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड। तो पूर्णिया में नेशनल मखाना बोर्ड जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। बिहार क्या करता है, 85 to 90% ऑफ मखाना जो है वो बिहार प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मखाना बोर्ड जो है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है, जो बिहार में सेटअप किया जाएगा, यूनियन बजट में बताया गया था। मखाना प्रोड्यूसिंग इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए, पूर्णिया है, कटिहार है, दरभंगा है, मधुबनी है और सहरसा है। ठीक है, बिल्कुल ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर हम लोग नेक्स्ट चलेंगे 24 नंबर, टू whom इज द स्टेच्यू ऑफ विजडम बीइंग बिल्ट ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा इन पटना डेडिकेटेड। तो स्टैट्यू ऑफ विजडम जो है ये मैंने आइस वैली में बताया है आपको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है स्टैट्यू बनाया जाएगा। ठीक है, गंगा रिवर के तट पे। उसके बाद अब देखोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर आप देख लोगे तो इनका जन्म शायद सिवान में हुआ था, है ना, आपको पता होगा। तो सिवान में हुआ था और टाइम पीरियड कब था, तो यहाँ पे 3 दिसंबर 1884 को इनका जन्म हुआ था और ये फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे। और इनको भारत रत्न जो है वो 1962 में बना था और इनका प्रेसिडेंसी आप देखोगे तो 1950 से लेकर 1962 है। ठीक है, कब है, 1962 है। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। फिर 25 नंबर देखोगे, बिहार ने डिसाइड किया है कि वो इंक्लूड करेगा रामचरितमानस को इन द करिकुलम। तो ये संस्कृत एजुकेशन बोर्ड के द्वारा ये निर्णय लिया गया है। बिहार ने डिसाइड किया है कि इंक्लूड करेंगे किसको, संस्कृत एजुकेशन बोर्ड को इन द एजुकेशन सिस्टम, जो स्ट्रेंथ करेगा संस्कृत के एजुकेशंस को। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 26 नंबर, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ मोबाइल ऐप बेस्ड ऑन ई वोटिंग प्रोसेस इन इट्स लोकल बॉडी इलेक्शन। तो बिहार ही एक पहला राज्य था जो ई वोटिंग जो है उसके जरिए से वोटिंग करवा रहा था। किन के लिए ये वेबल था, मतलब किस किस सिटीजन्स के लिए ई वोटिंग था, तो देखो मैं बता देता हूँ आपको ओवर यार, यहाँ देखो एक मिनट। हाँ, यहाँ देखो सीनियर सिटीजन्स के लिए था। किन के लिए था, सीनियर सिटीजन्स के लिए था, पब्लिक विद डिसेबिलिटीज़, ठीक है, मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए था, फिर माइग्रेंट वर्क वोटर्स के लिए था, साथ ही साथ प्रेग्नेंट वुमेन्स वो सब के लिए भी एप्लीकेबल था, और पर्सन सर्विंग इन मिलिट्री सर्विसेज के लिए उन लोग के लिए भी शायद था। ठीक है, उसको 27 नंबर देखोगे, हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल वोटर टू कास्ट एन ई वोटर इन बिहार। तो विभा कुमारी जो पकरी दयाल ईस्ट चंपारण से है, वो पहली थी जो मतलब फर्स्ट फीमेल वोटर थी जो कास्ट की थी वोट अपना ई वोटिंग से। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 28 नंबर, ये क्या कहता है कि वेयर विल द रेप्लिका ऑफ 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बी कंस्ट्रक्टेड इन बिहार। तो ये कहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा रेप्लिका, वो पूछ रहा है। तो ये कहाँ पे, तो सिलाउंजा बोध गया बिहार में इसको सेटअप किया जाएगा। कहाँ सेटअप किया जाएगा, सिलाउंजा बोध गया बिहार में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 में, कमला सुशीला प्रसाद बिसेसार who became the prime minister of Trinidad and Tobago hails from which district in बिहार। तो आप देखोगे ये भेलपुर विलेज बक्सर से, कहाँ से, भेलपुर विलेज बक्सर से। ये मैंने आइस वैली पढ़ाया है। ठीक है, आप एक बार देखोगे उसमें यही दिया है कि कुछ अलग दिया है। ठीक है, ये भेलपुर विलेज और बक्सर डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करती है। शी सर्व्ड एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो और इनका नाम क्या है, कमला सुशीला प्रसाद बिसे सर। उसके बाद 30 नंबर देखोगे, टू विच कंट्री वॉज 4500 हॉर्स पावर रेलवे इंजन मैन्युफैक्चर्ड एट मरौरा सारण बिहार एक्सपोर्टेड। तो गुयना, ये पहला अफ्रीकन कंट्री है। क्या है, फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री जो टोटल कितना है एचपी इसका, 4500 एचपी है। कितना है एचपी, तो 4500 एचपी है। ठीक है, ये यहाँ पे मरौरा डीजल प्लांट ये कहाँ है, ये सारण पे है ना, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 बताता है, व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन लेड बाय द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्लान ऑफ पुनराधाम टेम्पल एंड इट्स प्रेमाइसेस द बर्थ प्लेस ऑफ मदर सीता। तो अगस्त 8 2025 क्या बोल रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया था डेवलपमेंट ऑफ किसका, पुनौराधाम जो टेम्पल है सीतामढ़ी में, जो बिलीव्ड है कि यहाँ पे माता सीता का जन्म हुआ था, इसको डेवलप करना है। ठीक है, एस्टिमेटेड प्रोजेक्ट आप देखोगे लगभग कितना का आपको पता है, 883 करोड़ का है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे 32 नंबर, द फर्स्ट एग्रीमेंट वाज साइन। यहाँ पे देखो बदलता बिहार इसका थीम आप मान लोगे। 32 नंबर देखोगे कि द फर्स्ट एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन द हिस्टोरिक यहाँ पे गंडा टेचिलन मोनास्ट्री इन उलन-बतार एंड, तो किन के द्वारा, तो नालंदा यूनिवर्सिटी एंड गंदा तेगजी लेन
सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, गंगा तेगजिलेन मोनास्ट्री इन उलनबतार और नालंदा यूनिवर्सिटी के बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट साइन किया गया है ना। अब देखोगे प्रमोट करेगा बुद्धिस्ट को, उसके लिए साइन किया गया होगा। उसके बाद 33 नंबर देखोगे, वेयर विल द 2 यूनिट्स ऑफ बिहार फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बी इस्टेब्लिश्ड। तो ये कहाँ पे न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, तो ये बांका एज इन शंभूगंज में और बिहटिया में, ठीक है। ये कहाँ पे, तो बांका, शंभूगंज में और बिहटिया में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे 34 नंबर, वेयर विल द कैंपस ऑफ बिहार फर्स्ट नेशनल फॉरेंसिक साइंस, क्या पे, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बिल्ड किया जाएगा, तो पुनपुन डुमरी पटना में, कहाँ पे, पुनपुन डुमरी पटना में। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU, है ना, ये एब्रीविएशन इसका ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 35 नंबर कि इन विच कैटेगरी इज बिहार इंक्लूडेड इन ए फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026, तो परफॉर्मर, किसमें, परफॉर्मर स्टेज में इसको रखा गया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे 36 नंबर, वेयर हैज़ बिहार फर्स्ट जीविका दीदी हाट बीन ओपन, तो ये तेलहर नालंदा में बिहार का क्या रखा गया है, स्टार्ट किया गया है परमानेंट मार्केट यहाँ पे बिहार फर्स्ट जीविका दीदी हाट। उसके बाद 32 नंबर देखोगे, 37 नंबर देखोगे, इन विच ब्लॉक ऑफ मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट विल द स्टेट्स फर्स्ट टर्मरिक क्लस्टर बी इस्टेब्लिश, तो सकरा ब्लॉक, कहाँ पे, सकरा ब्लॉक जो है वहाँ पे क्या इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो फर्स्ट टर्मरिक क्लस्टर मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ सकरा में लगाया जाएगा। 38 नंबर देखोगे, विच बिकेम बिहार फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट, तो ये मधुबनी है। पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कौन सा बन गया है, मधुबनी बन गया है। उसके बाद 39 नंबर देखोगे, हु हैज़ बिकम बिहार फर्स्ट पिंक बस ड्राइवर, तो रागिनी कुमारी, कौन है, रागिनी कुमारी जो है वो क्या बन जाती है, वो फर्स्ट पिंक बस ड्राइवर बन जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे कि नेक्स्ट है हमारा 40 नंबर, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स इन बिहार एज ऑफ जून 2026, तो कितना डिपार्टमेंट टोटल बिहार में, तो 48 है, कितना है, 48 नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे कि विच सुपर कंप्यूटर विल बी इंस्टॉल्ड एट बिहार फर्स्ट सुपर कंप्यूटर एट IIT पटना, तो परम रुद्रा, क्या, परम रुद्रा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, तो दीपक आनंद, कौन बन जाते हैं, दीपक आनंद बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे दीपक आनंद क्या बन जाते हैं, पहला फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ जननायक कर्पूरी ठाकुर स्किल यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे 43 नंबर कि वेयर विल द बिहार फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड रेस्क्यू सेंटर बी बिल्ड, तो ये वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनेगा, कहाँ बनेगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बनेगा, क्या बनेगा, ये फर्स्ट रेस्क्यू सेंटर, कंजर्वेशन और रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा। 44 नंबर देखोगे, वेयर विल द फर्स्ट रोड ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट इन बिहार बी बिल्ड, तो फर्स्ट रोड ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो मोकामा पटना में बनाया जाएगा, कहाँ बनाया जाएगा, मोकामा पटना में बनाया जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखोगे, वेयर हैज़ द फर्स्ट इनकम टैक्स फॉरेंसिक लैब ऑफ बिहार एंड झारखंड बीन सेटअप, बिहार एंड झारखंड का एक इनकम टैक्स फॉरेंसिक लैब जो है वो सेटअप किया गया है, कहाँ पे, पटना में सेटअप किया गया है, कहाँ सेटअप किया गया है, पटना में सेटअप किया गया है। बार बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ऐसा आप इरिटेट नहीं होगे, उससे आपको याद होगा, ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद 46 नंबर देखोगे कि वेयर विल बिहार फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर बी बिल्ड, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर जो है वो बड़ैया पटना में, कहाँ पे, वो शायद लखीसराय के पास है ना, बड़ैया पटना में फर्स्ट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्लस्टर जो है बड़ैया पटना में सेटअप किया जाएगा। 47 नंबर देखोगे कि वेयर विल द स्टेट ऑफ बिहार फर्स्ट गोट सीमेंट स्टेशन बी कंस्ट्रक्टेड, क्या, गोट सीमेंट स्ट्रक्चर जो गोट सीमेंट स्टेशन जो है वो बनाया जाएगा, तो कहाँ पे बनाया जाएगा, गया जी में बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, एक मिनट फ्रेंड, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि वेयर इस बिहार फर्स्ट वाइल्ड लाइफ इको पार्क एंड माँ मुंडेश्वरी इको पार्क बीन डेवलप्ड, तो ये कहाँ पे डेवलप किया गया है, तो ये मुंडेरी, कहाँ पे, मुंडेरी में, मैंने गलत बोल दिया क्या,
सॉरी मुंडेश्वरी इको पार्क बीइंग डेवलप्ड, ये कहाँ पे, कैमूर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है, कैमूर में बनाया जा रहा है। फिर वेयर डिड द चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट द स्टेट्स फर्स्ट 3D सोलर सिस्टम लैब ड्यूरिंग द प्रगति यात्रा, तो ये बेलाधी सासाराम, बेलादी सासाराम में आप देखोगे चीफ मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया है स्टेट का पहला 3D सोलर सिस्टम लैब ड्यूरिंग द प्रगति यात्रा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, हमारा हाफ सेंचुरी हो गया है। यहाँ पे 50वां नंबर, वेयर ऑन बिहार गंडक रिवर विल बी फर्स्ट घड़ियाल सेंचुरी बी कंस्ट्रक्टेड, तो गोपालगंज में, गोपालगंज में गंडक रवि रिवर के ऊपर पहला घड़ियाल सेंचुरी जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 52, IUCN में आप देखोगे गंडक जो है वो कौन से लिस्ट में आता है, वो अगर आप बता सकते हो तो वो सही रहेगा, एक बार कोशिश करो, है ना। 51 नंबर देखोगे, ऑन विच रिवर वॉज द अनाउंसमेंट मेड टू बिल्ड बिहार्स लॉन्गेस्ट ब्रिज, बिहार का लॉन्गेस्ट ब्रिज जो है वो किस नदी पे बनाया जाएगा, तो गंडक रिवर, किस रिवर पर, गंडक रिवर के ऊपर बनाया जाएगा, जो नॉर्थ बिहार डिस्ट्रिक्ट के ट्रैवल टाइम को डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली, है ना। 53 नंबर देखोगे, 52 नंबर देखोगे ओवर हियर कि व्हाट इज द न्यू लिमिट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ऑफ स्कीम्स अंडर MG नरेगा फॉर द हेड्स ऑफ ग्राम पंचायत रेस्ड फ्रॉम 5 लाख, तो 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख करा दिया गया है, किनका, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हाँ 5 लाख से 10 लाख करा दिया गया है कि क्यों, मतलब किसके लिए करा दिया गया है, तो ग्राम पंचायत हेड्स के लिए, ये जो स्कीम जो है ना मनरेगा, तो उनके लिए यहाँ पे आप देखो कि फंड का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल फंड जो है वो 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप 53 नंबर देखोगे, वेयर इज़ बिहार सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम बिल्ट, तो बिहार का सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम जो है वो कहाँ पे, लखीसराय में बनेगा। कहाँ बनेगा बिहार का सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम, तो लखीसराय में बनेगा। उसके बाद 54 नंबर देखोगे यहाँ पे कि हु वॉज इशूड द फर्स्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इन बिहार अंडर द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, तो सुमित्रा रानी साहा को ये फर्स्ट सिटीजनशिप सर्टिफिकेट जो है बिहार का, जो अंडर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंतर्गत मिलता है। उसके बाद 55 नंबर देखोगे कि वेयर हैज़ द अनाउंसमेंट बीइंग मेड टू सेटअप बिहार फर्स्ट डायनासोर पार्क, बिहार का पहला डायनासोर पार्क जो है वो कहाँ पे बनाया जाएगा, तो वो राजगीर में बनाया जाएगा। ठीक है, उसके 56 नंबर देखोगे कि वेयर वॉज बिहार फर्स्ट ड्राई पोर्ट इनॉग्रेटेड, तो बिहटा पटना में बिहार का पहला ड्राई पोर्ट जो है वो इनॉग्रेट किया गया है। क्या इनॉग्रेट किया गया है, बिहार का पहला ड्राई पोर्ट। उसके बाद 57 नंबर देखोगे, विच इंडियन स्टेट ने अनाउंस किया 35% रिजर्वेशन फॉर ऑल द गर्ल्स, जो बिहार से मतलब उस स्टेट से रह रही है, उस स्टेट की है, तो बिहार गवर्नमेंट ने बताया है कि उस स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट बिहार की महिलाओं को 35% रिजर्वेशन मिलेगा। उसके 58 नंबर देखोगे, ये पहले जो था ना ये रिजर्वेशन तो सिर्फ बिहार के लिए नहीं सारी महिलाओं के लिए था, लेकिन वो हटा के बिहार के महिलाओं को कर दिया गया है। उसके बाद विच प्लेस वॉज इस्टेब्लिश्ड एज बिहार फर्स्ट सोलर पावर्ड विलेज, तो ये धरनाई जहानाबाद जो है वो एज इन बिहार का पहला सोलर पावर्ड विलेज बन जाता है, याद रखोगे, है ना, धरनाई जहानाबाद। उसके बाद बिहार गवर्नमेंट अप्रूव करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार यंग यूथ कमीशन, क्या बिहार गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार यूथ कमीशन, तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज लिमिट सेट अप फॉर मेंबरिंग ऑफ दिस कमीशन, तो 45 ईयर्स, कितना है 45 ईयर है, अप्रूव किया गया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिहार यूथ कमीशन। मैक्सिमम एज लिमिट अब देखोगे तो कितना है 45 साल है। 60 नंबर देखोगे, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ पे देखोगे फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट 2023 के अंतर्गत व्हाट परसेंटेज ऑफ बिहार गवर्नमेंट एरिया इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, तो बिहार में आप देखोगे बिहार का गवर्नमेंट बोल रहा हूँ जोग्राफिकल एरिया जो है वो कवर है फॉरेस्ट में तो 8%, और एरिया में देखोगे तो 7532.45 स्क्वायर किलोमीटर। तो बिहार फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार जो कि 2023 में आया हुआ है, 18th है, ये 18th एडिशन है ना, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो बिहार का 8% जो है फॉरेस्ट कवर से है, और एरिया वाइज देखोगे तो 7532 है। फिर 61 नंबर देखोगे, व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन मेगावाट ऑफ
पिरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीइंग बिल्ट इन भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। तो पिरपैंती थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है उसका टोटल आप पावर देखोगे तो 2400 है, जो 800 यूनिट का एक है और इस तरह का 3 यूनिट लग रहा है तो 2400 यूनिट मेगावाट का है। उसके बाद 62 देखोगे यहाँ पे कि विच पॉलिसी वॉज अप्रूव्ड फॉर investment promotions in semiconductor sector during the Bihar cabinet meeting chaired by Chief Minister नीतीश कुमार। तो बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026, क्या बिहार सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026। उसके बाद 63 नंबर देखोगे, हु हैज़ बिकम द सेकंड फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट। तो जस्टिस मीनाक्षी मदन राय, जस्टिस मीनाक्षी मदन राय जो है वो सेकंड फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट बनती है। पहली कौन थी बता सकते हो? उसके बाद नेक्स्ट अब देखोगे विच पॉलिसी, यहाँ पे 64 नंबर दिख रहे हैं, विच पॉलिसी वॉज अप्रूव्ड बाय बिहार कैबिनेट रिगार्डिंग द टेक्निकल डेवलपमेंट बैंक। टेक्निकल डेवलपमेंट बैंक के लिए बिहार कैबिनेट ने कौन सा पॉलिसी को अपनाया है जो ग्लोबल कैपिटल सेंटर इन द स्टेट्स है। तो बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर इन स्टेट के लिए है। तो बिहार ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी 2026 है। क्वेश्चन नंबर 65 देखोगे, विच रोड विल कंस्ट्रक्ट इन सोनपुर अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ पटना जेपी गंगा पथ। तो सोनपुर अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ जेपी गंगा पथ जो है वो गंगा अंबिका पथ है। कौन सा है? गंगा अंबिका पथ है। 66 नंबर देखोगे कि विच डिपार्टमेंट ऑफ बिहार गवर्नमेंट ने रिसीव किया है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड ISO 9001/2015 सर्टिफिकेशन। तो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने बिहार गवर्नमेंट को कौन सा डिपार्टमेंट? बिहार गवर्नमेंट रिसीव करता है इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए, तो ये जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है। उसके बाद 67 नंबर देखोगे कि वो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ बिहार स्टेट बॉक्सिंग एसोसिएशन। बिहार स्टेट बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो भारतेंदु सैंडिलिया, जो कि मुजफ्फरपुर से हैं। क्या है उनका नाम? भारतेंदु सैंडिलिया, जो कि कहाँ से है? मुजफ्फरपुर से हैं। उसके बाद नेक्स्ट अब देखोगे 68 नंबर, फ्रॉम वेयर डिड अडानी ग्रुप चेयरमैन गौतम अडानी लॉन्च द सेवा अभियान फॉर रूरल आई हेल्थ इन बिहार। तो ये फ्रॉम मस्तीचक इन सारण डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से? फ्रॉम मस्तीचक इन सारण डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद नेक्स्ट अब देखोगे कि विच पोर्टल डिड बिहार चीफ मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी लॉन्च द इमीडिएट रेड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस। तो सहयोग पोर्टल बेसिकली यही है कि इनकेस अगर आपको कोई स्कीम्स का अगर नहीं मिल रहा है, हेल्प नहीं मिल रहा है, या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप सहयोग पोर्टल में जाइए, वहाँ पे कंप्लेन दर्ज करिए, आपको तुरंत हेल्प मिल जाएगा। उसको 70 नंबर देखोगे, विच कैंपेन डिड द करंट गवर्नर ऑफ बिहार लॉन्च फॉर ऑफिशियल एसोसिएट्स विद गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिहार के लिए। फिर से पूछता हूँ मैं कि कौन सा कैंपेन, विच कैंपेन डिड सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ बिहार, तो करंट गवर्नर ऑफ बिहार लॉन्च करता है ऑफिशियल एसोसिएट्स किसके लिए? फॉर गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए। तो कर्मयोग द्वारा सशक्त भारत अभियान, ये एम्पावर्ड इंडिया थ्रू कर्मयोग कैंपेन, ये है इसका क्या कैंपेन का नाम पूछा गया था। 71 नंबर देखोगे, नियर देखोगे, विच लोकेशन डिड बिहार गवर्नमेंट डिसाइड टू बैन द ओपन सेल ऑफ मीट एंड फिश। तो स्कूल्स, रिलीजियस प्लेसेस और पब्लिक स्पेस के अंतर्गत आप क्या नहीं बेच सकते हो? यहाँ पे मीट नहीं बेच सकते हो, फिश नहीं बेच सकते हो, साथ ही साथ बैन और ओपन सेल ऑफ ये सब नहीं बेच सकते हो। क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 72 देखोगे, व्हाट वाज द कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ बिहार। व्हाट वाज द कमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट ऑफ बिहार इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। तो 43,324.79 करोड़। कितना था? 43,324.79 करोड़। 73 देखोगे, व्हाट वाज द थीम ऑफ 3 days इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया गया टू मेक बिहार 114th फाउंडेशन डे। तो उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार, डेवलप्ड बिहार, ब्राइट बिहार। क्या है? 114th फाउंडेशन डे 3 day का इवेंट था जो ऑर्गेनाइज किया गया था। तो आप नेक्स्ट अब देखोगे यहाँ पे 74 नंबर, फॉर्मर बिहार मिनिस्टर पूर्णा मासीराम who served the 5 consecutive terms as MLA from बाघा, इनका डेथ हो गया है। तो ये कौन से कंस्टिट्यूएंसी से थे, मतलब ये MP जो थे वो कौन से कंस्टिट्यूएंसी से थे? तो गोपालगंज लोकसभा सीट से थे। क्या नाम था इनका? पूर्णमासी
पूर्णमासी राम जिनका निधन हो गया है। ये कौन से कंस्टिट्यूएंसी से थे? तो ये गोपालगंज लोकसभा सीट से ये लड़ते थे इलेक्शन। उसके बाद 75 नंबर देखोगे कि whom did प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑनर विथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 फ्रॉम बिहार? तो कमलेश कुमार एज इन पोस्थमसली, मतलब मरना उपरांत, मरने के बाद, और वैभव सूर्यवंशी को यहाँ पे आप देखोगे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने ऑनर किया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ये किन के लिए किया था आपको पता है? ये अंडर-19 वर्ल्ड कप के कैप्टन थे और मैन ऑफ द सीरीज भी बन गए थे। बहुत अच्छा खेल रहे थे, अभी भी बहुत अच्छा खेल रहे हैं। सारा रिकॉर्ड इन्होंने अभी तोड़ के रखा हुआ है, इसीलिए इनको एज इन मिल गया है अवार्ड। उसके बाद 76 नंबर देखोगे कि हु वॉज यूनानिमसली इलेक्टेड एज एन स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली? तो बीजेपी लीडर डॉक्टर प्रेम कुमार जो हैं वो यूनानिमसली इलेक्ट किए गए हैं बिहार के एज ए स्पीकर ऑफ बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। फिर 77 नंबर देखोगे कि ऑन विच रिवर इज बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन ब्रिज बीइंग कंस्ट्रक्टेड? तो ये रिवर गंगा के ऊपर बख्तियारपुर ताजपुर 4 लेन ब्रिज जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। आप बस इतना बता दो बख्तियारपुर का नाम चेंज करके क्या रखा जा रहा है। उसके बाद 70 नहीं अगर बता सको कोई बात नहीं, आप बस उसको याद कर लो, है ना, इंपॉर्टेंट है। और 78 नंबर देखोगे विच स्टेट हैज़ बीन इंस्ट्रक्टेड विथ होस्टिंग द फर्स्ट नेशनल यूथ गेम शेड्यूल्ड फॉर 2028? तो बिहार। तो नेशनल यूथ गेम 2000 यहाँ पे देखोगे शेड्यूल किया गया 2028 के लिए, तो बिहार में वो होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप देखोगे कि हाउ मेनी यहाँ पे हाँ ठीक है 79 नंबर देखो, हाउ मेनी वुमेन्स वेयर इलेक्टेड इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, जो कि रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया गया था नवंबर 2025 में। तो 29 कितनी वुमेन इलेक्ट की गई है बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में? तो 29 12%, मतलब 12% वुमेन जो है दे हैव बीन इलेक्टेड इन बिहार लेजिस्लेटिव इलेक्शंस राइट नाउ ऑन 2025 इलेक्शंस। अब देखोगे 80 नंबर, हु वॉज द यंगेस्ट विनर इन 2025 बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस? तो मैथिली ठाकुर एज इन 25 years old, she was the youngest winner in 2025 Bihar Legislative Assembly elections. 81 नंबर देखोगे, which operation did Bihar police launch on occasions of World Day Action Trafficking in person? तो ऑपरेशन नया सवेरा, ऑपरेशन नया सवेरा जो है ना वो बिहार पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन। उसके बाद 82 नंबर देखोगे कि इन विच सिटी ऑफ बिहार हैज़ एसी लॉन्च? क्या एसी लॉन्च जो है मतलब एसी का ठहरने का जगह जो कंस्ट्रक्ट किया गया है फॉर सेफ्टी एंड डिग्निटी एंड कन्वीनियंस ऑफ गिग वर्कर के लिए। तो पटना में एसी लॉन्च जो है मतलब गिग वर्कर के लिए कुछ दिन पहले प्रावधान आया था ना कि उनके लिए भी वेटिंग हॉल रहेगा जहाँ पे एसी पानी का उपलब्धि रहेगा। तो वही ये बोल रहा है कहाँ खुला है? तो पटना में खुला है। 83 नंबर देखोगे, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी इनॉग्रेट करते हैं पंचायत विकास दिवस। क्या इनॉग्रेट करते हैं? पंचायत विकास दिवस। तो पंचायत डेवलपमेंट डे प्रोग्राम जो है यहाँ पे आप देखोगे तेतिया ग्राम पंचायत ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑन विच डे ऑफ एवरी मंथ विल बी ऑब्जर्व? तो लास्ट संडे जो है ना वो अब देखोगे ग्राम पंचायत ऑफ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ये बताया गया है कि पंचायत डेवलपमेंट डे मनाया जाएगा। क्या मनाया जाएगा? पंचायत डेवलपमेंट डे मनाया जाएगा। 84 नंबर देखोगे, इन विच सिटीज़ ऑफ बिहार हैज़ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश किया गया है? तो बक्सर और वेस्ट चंपारण जो है वो वैसा जगह है जहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन बक्सर और वेस्ट चंपारण में सेटअप किया गया है। क्वेश्चन नंबर 85 देखोगे कि वेयर वॉज द बिहार नर्सरी एंड ग्रीन टेक कॉन्फ्रेंस 2026 ऑर्गेनाइज्ड? बिहार नर्सरी और ग्रीन टेक कॉन्फ्रेंस जो है वो ज्ञान भवन पटना में एज इन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया था। 86 नंबर देखोगे, विच प्रोजेक्ट वॉज अप्रूव टू डेवलप अ रॉबस्ट AI इकोसिस्टम इन द स्टेट? तो रॉबस्ट AI इकोसिस्टम देखोगे तो द आर्यभट्ट दृष्टि ये प्रोजेक्ट का नाम है। क्या नाम है? द आर्यभट्ट दृष्टि। उसके बाद यहाँ पे 87 नंबर देखोगे, टू प्रमोट द टूरिज्म्स टेम्पल कम्प्लेक्स ऑफ विच DT इन बिहार विल बी डेवलप्ड अलॉन्ग द लाइन्स ऑफ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर? तो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के की तरह यहाँ पे बाबा हरिहर नाथ टेम्पल को बनाया जाएगा। प्रमोट करना है टूरिज्म्स को, तो कौन सा टेम्पल कॉम्प्लेक्स? तो बाबा हरिहर नाथ टेम्पल कॉम्प्लेक्स को सेम जैसे काशी विश्वनाथ को बनाया गया था उस तरह का कॉरिडोर के हिसाब से बनाया जाएगा। 88 नंबर देखोगे कि व्हाट इज़ द टारगेट फॉर इंक्रीजिंग एयर कनेक्टिविटी इन बिहार ऑन द
नेक्स्ट 5 ईयर, ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर, तो 10 फोल्ड कितना इंक्रीज़ करना है, 10 फोल्ड इंक्रीज़ करना है। अभी टोटल बिहार में कितने सारे एयरपोर्ट वर्किंग है, सबसे बड़ा लाइन 9000 फीट का आप देखोगे, या फिर लगभग कितना है, 3 किलोमीटर का, 3.5 किलोमीटर का है जो है रनवे जो है, वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बता सकते हो? चलो वो पूर्णिया में है। और ये सब अगर मैंने गलत बता दिया तो आप खुद से उसको बताओ कि कितना लंबा और चौड़ा है, और ये पूर्णिया में है, ठीक है। उसको 89 नंबर देखोगे, रिसेंटली बिहार को मिला है जीआई टैग फॉर इट्स प्रोडक्ट, तो किसके लिए? तो यहाँ पे पेडिया पेंटिंग भोजपुर जो कि, और बावन बूटी साड़ी नालंदा के लिए, और यहाँ पे पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट जो कि गया जी के लिए मिला है जीआई टैग। फिर उसके बाद देखोगे हु वॉन द टाइटल ऑफ मिस यूनिवर्स बिहार 2026, तो रूपाली भूषण, ये खगड़िया से बिलोंग करती है। कहाँ से बिलोंग करती है? खगड़िया से बिलोंग करती है। उसके बाद 91 नंबर देखते हैं कि वेयर वॉज द स्टेट ऑफ आर्ट एमएसएमई टेक्नोलॉजी सेंटर इन बिहार इनाग्रेटेड, तो सिकंदरपुर बिहटा पटना में। फिर क्वेश्चन नंबर 92 देखोगे, वेयर वॉज द 16th हॉकी इंडिया सब जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप 2026 ऑर्गेनाइज्ड, तो ये हॉकी स्टेडियम राजगीर में। 93 नंबर देखोगे, विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द डेवलपमेंट एज अ सुकन्या डिस्ट्रिक्ट, तो ये समस्तीपुर। कौन सा डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट किया गया डेवलपमेंट ऑफ सुकन्या डिस्ट्रिक्ट के लिए? तो समस्तीपुर, एस से एस है ना। उसके 94 नंबर देखोगे, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द ऑपरेशन भूमि दखल, क्या भूमि दखल देहानी, तो ये गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने भूमि दखल को एज एन लॉन्च किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर या फिर पॉइंट नंबर 95 देखोगे कि व्हाट वाज द ऑफिशियल रेसिडेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर बिहार बिन रिनेम्ड टू, तो लोक सेवा आवास, लोक सेवा आवास नाम हो गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार बिन रिनेम्ड, ऑफिशियल रेसिडेंस का नाम कर दिया गया है लोक सेवा आवास। 96 नंबर देखोगे कि विच पोर्टल हैज़ बिहार पुलिस रिसेंटली बीन इंटीग्रेटेड, तो क्राइम मैक पोर्टल जो है आप देखोगे बिहार पुलिस ने रिसेंटली बीन इनॉग्रेटेड। 97 नंबर देखोगे, हु हैज़ बीन चोजन एज अ मैस्कॉट टू क्रिएट अवेयरनेस, तो मैस्कॉट टू क्रिएट अवेयरनेस किसके टाइम पीरियड में? तो रिगार्डिंग द 2025 बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली जनरल इलेक्शंस में। तो चिरैया आप देखोगे यहाँ पे गौरैया है हमारा एज इन बिहार का बिहार का स्टेट बर्ड, तो यहाँ पे आप देखोगे चिरैया को मैस्कॉट की तरह लिया गया है जो क्रिएट करेगा अवेयरनेस रिगार्डिंग 2025 बिहार लेजिस्लेटिव जनरल इलेक्शंस में। 98 नंबर देखोगे, इन विच डिस्ट्रिक्ट इन इस बिहार ब्लैक बग सेंचुरी बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो बक्सर में ब्लैक बग सेंचुरी जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। 99 नंबर देखोगे, इन विच सिटी इन द इंटरनेशनल फूड विलेज, तो इन विच सिटी इज द इंटरनेशनल फूड विलेज प्रोजेक्ट बीइंग डेवलप टू गिव अ न्यू डायरेक्शंस टू टूरिज्म बिहार, तो बोध गया। और 100 नंबर देखोगे, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार, तो एसडी संजय 23rd है। एसडी संजय जो है वो अपॉइंट किए गए हैं न्यू एडवोकेट जनरल ऑफ बिहार। कौन? एसडी संजय। तो फ्रेंड्स ये था हमारा फटाफट 100.com, जिसमें हम लोगों ने फटाफट 100 जो वन लाइनर है उसको डिस्कस कर लिया है। हम नेक्स्ट देखेंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डिसीजंस ऑफ बिहार काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द ईयर 2025-26, ठीक है।